तो आप सभी को स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज का डेट है 27 जून 2026 और आज है भाई लोग डे 5 ऑफ घोस्ट मोड सीरीज टिल 5.5 मंथ्स, यानी कि अपना जनवरी अटेम्प्ट तक। और भाई लोग अपना मेन टारगेट है कि जनवरी अटेम्प्ट में 99% लाने का, 99.99। उसको तो और बढ़ाते ही जाना है भाई लोग, अपना कभी भी गोल को नीचे नहीं रखना है। और भाई लोग आप लोग बताइएगा कि अगर कहीं भी मेरा अगर गलती दिखता है मेरे शेड्यूल में, चाहे रूटीन में, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कोई भी ऐसा चीज़ जो हमको 99 परसेंटाइल से कम लाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको एकदम ख़त्म कर देना भाई लोग। उसके बारे में आप लोग बताइएगा ज़रूर से, ताकि हम भी बढ़ जाएं और आप लोग भी साथ में बढ़ते रहें और कहीं भी किसी का लॉस नहीं हो। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है भाई लोग। सब लोग अपना जितना मेहनत करेंगे उतना ही मिलेगा, और तो बाकी भगवान जी के ऊपर है भाई लोग। अब जैसे कि आज का डेट है 27 जून, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक दिन पहले का क्लास ये होता है। तो सबसे पहला क्लास था ये रहा भाई लोग, फिज़िक्स का क्लास। और इसके बाद था ये अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिज़िक्स में हुआ था, सबसे पहले दिखाते हैं। कहाँ गया? हाँ ये रहा भाई लोग, ये सर का भी नोट्स दिखा देते हैं डायरेक्ट। आपको कॉपी में भी दिखा देंगे, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि झूठ झूठ दिखाते हैं, नहीं भाई लोग। पूरा जितना भी, अगर हम झूठ भी दिखाएंगे तो मेरा ही घाटा होगा। अगर हम ये आपको दिखा दिए कि ये नोट से हम लोग पढ़े हैं और कॉपी में नहीं लिखे तो मेरा ही घाटा होगा भाई लोग। इसलिए कुछ झूठ नहीं है, सब चीज़ सही है भाई लोग। आप लोगों को दिखा देंगे अगर आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो। यही सब पढ़ाई हुआ था, जैसे कि आज मेनली एडवांस का क्वेश्चन हुआ था, तो इसमें कुछ ज़्यादा नया टॉपिक था नहीं भाई लोग। जो भी एडवांस का मेन इंपॉर्टेंट की एलिमेंट था, जैसे कि सर एक दो में बताए थे कि इसको पूरा याद कर लो। जैसे कि सचिन सर देते हैं ना अपना रार रिमेंबर एज ए रिज़ल्ट, वैसे ही सलीम सर भी दिए थे, तो उसी को रिवाइज मतलब कि लिख लिए थे, कॉपी में नोट कर लिए थे। वो रहा भाई लोग, ये वाला था, यही इसी को सर बता रहे थे। तो आज तो डायरेक्टली फिज़िक्स में एडवांस का क्वेश्चन ही हुआ था पूरा, और इसी को भाई लोग होमवर्क में मिला था किसी को रीअटेम्प्ट करने के लिए। और उसके बाद भाई लोग अब आते हैं केमिस्ट्री पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई लोग इसमें ये तो दिखाया जा रहा है कि ये पहले डिस्कशन हुआ था, लेकिन 8 बजे के बाद ही डिस्कशन हुआ था। उस सर जैसे ही आए वैसे ही डायरेक्ट न्यू टॉपिक पढ़ाए, और उसके बाद क्वेश्चन भी ढेर सारे थे, तो भाई लोग उसमें समय ज़्यादा लगेगा ही। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो था रिलेशन होमोमर, एन्हांसोमर और डायस्टेरियोमर, यही सब था भाई लोग। ये सब जो है 11th क्लास में पढ़े हुए थे और ये सब आता भी था भाई लोग, बस रिवीजन का ज़रूरत था। तो एक बार सर बता दिए तो अपना बस धड़ाधड़ क्वेश्चन होने लग गया। उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जो मेन एलिमेंट भूला हुआ है वो थर्मोडायनेमिक्स भाई लोग। थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आ रहा है। और केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है उसको तो अगर रिवीजन अच्छा से कर लें तो हो ही जाएगा। देखते हैं भाई लोग क्या करते हैं। यही सब हुआ, और अब आपको सोचते हैं दिखाई देते हैं कि नोट्स में भी लिखे थे। ओके भाई लोग दिखाते हैं आपको। तो भाई लोग ये रहा रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स, यही एन्हांसोमर्स और डायस्टेरियोमर्स वाला ही था। तो यहीं से पढ़ाई हुआ डायस्टेरियोमर्स, और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी सर CW में करते हैं वो हम डायरेक्टली नोट्स में ही कर देते हैं। कुछ इधर उधर करने में बहुत भाई लोग झमेला है, रफ कॉपी में करो इधर उधर। उस ये तो DL कन्फर्मेशन तो अगला दिन का है, इसको नहीं दिखाएंगे। बस इस दिन इतना ही हुआ था। और अब आपको दिखाते हैं कि फ़िज़िक्स में क्या हुआ था। फ़िज़िक्स में तो ज़्यादा हुआ नहीं था। हाँ तो भाई लोग ये रहा, जो आज क्लास में जो इम्पोर्टेंट नोट लिखवाए थे वो ये रहा। इसी को बोले थे भाई लोग रिमेंबर एज अ रिज़ल्ट करने के लिए, तो किए। और यही सब था जो सर लिखवाए थे SKC वाला पॉइंट, तो अभी लिख लिए भाई लोग। अब आपको दिखाते हैं कि वो अपना मेन इम्पोर्टेंट जो भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस वो कितना हो रहा है। तो भाई लोग ये पिछले क्लास का होमवर्क बचा हुआ था तो उसी को कंप्लीट किए केमिस्ट्री में। तो ये कितना बचा हुआ था टोटल, करीब बचा हुआ था 10 क्वेश्चन, जैसे कि पिछले बार भी बोले थे। और उसके बाद भाई ये
नोट्स एग्जाम्पल कर रहे थे क्योंकि बहुत दिन हो गया था सॉल्यूशंस को टच किए हुए। ऐसे ही धीरे धीरे जब भी समय मिलेगा तो करेंगे ही। और ये भाई लोग ये थोड़ा सा समझने में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही हम शांत मन से देखे तो ये समझ गए कि क्या करना था, तो और ये कर भी लिए आसानी से। और सर इसमें बताए थे भी कि बेईमानी करना होगा, तो वही बेईमानी से याद रख लिए भाई लोग। और ये अपना ये रेट कांस्टेंट निकालने वाला, ऑर्डर निकालने वाला, यही सब था। तो केमिस्ट्री में तो टोटल हुआ था 25 क्वेश्चंस। तो भाई लोग ये रहा फिज़िक्स का। KPP 7 में कुछ 5 क्वेश्चंस बाकी थे, जैसे कि ये 1 2 3 4 और ये रहा भाई लोग 5। ये थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए KPP 5 को 5 क्वेश्चंस को छोड़ दिए। उसके बाद भाई लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 10 क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन फ्रॉम ईच पेज वाला रिवीजन स्टार्ट किए थे। वही जो बताना चाह रहे थे कि एक क्वेश्चन फ्रॉम ईच पेज, वही किए थे भाई लोग। ये सवाल तो एक एक पेज पे छोटा छोटा था, लेकिन जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और हार्ड था उसी को नोट करने का कोशिश किए, उसी को बनाने का कोशिश किए खुद से। और जैसे कि ये भाई लोग ये करीब सैटरडे वाले क्लास में भी इसको याद इम्पोर्टेंट था, तो इसको पढ़े, तो ये रिवीजन में था, तो ये सर बता दिए कि जैसे हम अप्रोच बताए थे वैसे ही सर का भी था। तो ये भाई लोग यही आसानी होता है कि रिवीजन करने से अगले क्लास में जो भी पूछा जाए अगर, तो याद रहता है। और यही रहा भाई लोग। तो 30 क्वेश्चंस पूरे हुए। और भाई लोग इसके बाद मैथ्स में दिखाते हैं। तो भाई लोग ये रहा मैथ्स का 27 सिक्स्थ और 2076। और ये था भाई लोग DPP बाकी था, मतलब ये डिप भी बाकी था। सर ग्राफिकल वाला दिए थे तो उसको कंप्लीट किया। और एक ही डिब्बी में भाई लोग देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसी को किए आराम से। यहाँ तक छः क्वेश्चन हो चुका था भाई लोग, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट नहीं, 6 नहीं 7 8 9, ये देख ही सकते हैं भाई लोग। ये इसमें केस वाला है तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा ही लगता है। और ये सब बैटमैन शेप वाला था भाई लोग। और उसके बाद भाई लोग यहाँ तक कितना हुआ था, 8 क्वेश्चन हुए थे, मतलब कि डिब्बी में 8 क्वेश्चन बाकी था। उसके बाद भाई लोग रिवीजन करना चालू किए, तो डायरेक्टली यहीं से नेमिंग किए 9th से। तो मैथ्स में तो हुए थे भाई लोग 21 क्वेश्चंस। और भाई लोग आज का भी पॉजिटिव भी था कि अपना जो भी इम्पोर्टेंट था वो हटा नहीं, मतलब कि जो अपना मेन रूल था कि 12 आवर्स तक शॉर्ट फॉर्म नहीं देखना, तो वो नहीं देखे भाई लोग। अब फुल्ली कमिटेड है कि नहीं देखना तो नहीं देखना, अब छोड़ दिए उस सबको। अब अपना मेन फोकस उसी पे है। आप सभी बताइएगा कि ये अच्छा हुआ कि नहीं। तो आज के लिए तो बस इतना ही था भाई लोग। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।